दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश का के बयान ने तहलका मचा दिया है। श्याम प्रकाश कौन है? श्याम प्रकाश जी जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के एक दलित विधायक ने आज हरदोई के गोपामऊ में कहा है कि योगी जी को दिल्ली चले जाना चाहिए और केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए। और उन्होंने कहा मंच से कि ये मेरी हार्दिक इच्छा है, जब जब मैं कोई बात कहता हूं तो प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है कि मेरी कही हुई बातें सही साबित हो जाती हैं। आज केशव मौर्य गोपामऊ में थे, उसी स्टेज पे उपस्थित थे और सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वैसे भूचाल तो 8 मार्च को तब आया था जब योगी आदित्यनाथ आज तक के स्टेज पे जाते हैं और वहां मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रायोजित इंटरव्यू था। मैं कह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये फिक्स टाइप का इंटरव्यू था, मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि योगी जी आप दिल्ली में आप भाजपा के वारिस हैं? तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली में वारिस नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काम करते करते वापस गोरखपुर जाना चाहता हूं। ये योगी आदित्यनाथ ने 8 मार्च को आज तक के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से बयान दिया और बयान के बाद तो भाई हल्ला मचना तय था। जब पता किया गया, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि शायद इनको भाजपा के एक बड़े नेता, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीएल संतोष ने इनको बता दिया था कि योगी जी अब आपकी जरूरत दिल्ली में। ऐसा मेरे सूत्रों का दावा है कि बीएल संतोष ने इनको बता दिया था कि आपकी जरूरत अब दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। उसी के बाद इन्होंने जाके आज तक के मंच से बोल दिया। 8 मार्च को बयान आता है, उसके बाद इसी सोमवार को, जो ये हफ्ता चल रहा है, 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, संसद में महाकुंभ के बारे में बोलते हैं। 15 मिनट तक बोलते हैं, महाकुंभ की बड़ी तारीफ करते हैं और उसके आयोजन के लिए करोड़ों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा विस्तृत आयोजन हुआ जिसमें करोड़ों लोगों ने बड़ी मेहनत की और करोड़ों लोगों की भावना की वजह से इस तरह का ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ जिसको दुनिया ने देखा और सराहा। सबसे बड़ी बात है कि इस 15 मिनट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक बार भी नाम नहीं लिया। 14 मार्च, 8 मार्च, 6 दिन। उसके अलावा एक खबर दिल्ली से और आई थी कि 9 मार्च को योगी जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। लेकिन इस खबर में जो हम जैसे पत्रकारों के लिए बड़ी बात ये थी कि उस खबर में उनका खबर चल रही थी कि योगी जी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, लेकिन उसकी कोई तस्वीर पीएमओ ने जारी नहीं की। दरअसल पीएम मोदी के यहां जो भी मिलने जाता है उसकी फोटो पीएमओ रिलीज करता है। पीएमओ ने उस मुलाकात की कोई फोटो सार्वजनिक नहीं की, जबकि इस दौरान जितने भी बड़े नेता, छोटे छोटे नेता भी नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उन सबकी फोटो पीएमओ ने शेयर की है। उसके बाद कुछ लगने लग गया कि कुछ ना कुछ तो खटपट है साहब। देखिए 8 मार्च को बयान देते हैं कि मैं वारिस नहीं हूं भाजपा का, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काम करते करते वापस गोरखपुर जाना चाहता हूं। 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा में 15 मिनट का भाषण देते हैं महाकुंभ के बारे में। एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। उसी दिन लग गया कि कुछ न कुछ तो है भाई। अब उसके बाद कल योगी जी अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में बोलते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए मैं अपनी सरकार तक दांव लगा सकता हूं।
ये थोड़ा चौंकाने वाला बयान था, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर अब बन गया है, अब कोई आंदोलन अयोध्या में चल नहीं रहा है। ये बयान क्यों दिया गया? और बोले कि प्रभु श्री राम के लिए मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ सकता हूं। पॉलिटिकल सर्किल में अंदर खाने ये बात होने लग गई कि योगी जी अब दबाव बना रहे हैं। अब प्रभु श्री राम वाला कार्ड भी उन्होंने खेल दिया। ये इसकी चर्चा हर जगह हो रही है अंदर खाने में। ये कल उनका बयान चला कि भाई अब समझना पड़ेगा आपको, राम मंदिर आंदोलन जो कई सालों तक चला, और राम मंदिर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। वो इसलिए कह रहा हूं कि उस दिन बाबरी मस्जिद का विवादित स्थल का विध्वंस हुआ था। तब योगी जी कहीं कोई भी सबूत नहीं है कि योगी जी ने उसमें कार सेवा की थी, कहीं कोई इस तथ्य का, क्योंकि तब योगी जी बहुत छोटे रहे होंगे, 18-19 साल के, कहीं इसका कहीं नाम नहीं है। पहली आंदोलन कई सालों से चल रहा था, विवादित स्थल जिस दिन गिराया जाता उस दिन योगी जी उसमें कार सेवा में कहीं नाम नहीं है। अगर किसी के पास जानकारी हो तो मुझे सार्वजनिक कर दे, मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी। उसके बाद कट टू आइए, उसके बाद लगातार उस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, फैसला आता है 2009 में। तब वो मामला लिटिगेशन में था और राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आता है, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट से नवंबर 2019 में फैसला आता है कि वो पूरी जमीन विवादित स्थल की और राम जन्मभूमि को दे दी कि आप यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाइए और एक ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट के हिसाब से राम मंदिर बनेगा। तो राम मंदिर में भूमिका किसकी है? योगी जी की भूमिका तो नहीं है। हाँ, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बनवाया है? जी नहीं। मंदिर तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर जो ट्रस्ट बनना था उस ट्रस्ट के में बनवाया। आप बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उस ट्रस्ट के मेंबर थे, तो अचानक से राम मंदिर को लेके आ गए। ये मैं आपको कट टू कट बताता जा रहा हूं। 8 मार्च, फिर मैंने बताया 17 मार्च को मोदी जी का बयान, फिर कल यानी 21 मार्च को अयोध्या में योगी जी का बयान। अब आइए 22 मार्च को। 22 मार्च को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच ये वीडियो लगा, जरा स्क्रीन पे देख लीजिए क्या बोल रहे हैं गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश। और ये एससी विधायक हैं, मतलब दलित और पिछड़े के नेता। कौन है, क्या बोल रहा है दलित विधायक, जरा सुनिए। भाजपा, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। सुना आपने, श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं, भाजपा के दलित विधायक गोपामऊ हरदोई से विधायक है, बोल रहे हैं कि योगी जी दिल्ली जाए और उत्तर प्रदेश की कमान केशव मौर्य जी संभाले, क्योंकि केशव मौर्य जी दलित और पिछड़ों के नायक हैं, लाखों करोड़ों उनके प्रशंसक हैं। अब भाई साहब ये बयान वायरल हो गया, ये 2 बजे के करीब ये बयान वायरल है, सब जगह चल रहा है, सब जगह चल रहा है। लेकिन हम तो खबरों को जोड़ रहे हैं ना, डॉट्स जोड़ रहे हैं। 8 मार्च को योगी जी बोलते हैं मैं दिल्ली भाजपा का वारिस नहीं हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ये प्लांटेड सवाल, मुझे लग रहा है क्योंकि राहुल कंवल उस स्टेज पे बोलते हैं, आज तक के एंकर है राहुल कंवल, न्यूज डायरेक्टर, बोलते हैं ये सारे सवाल हमने अपने मन से पूछे हैं, हमको योगी जी की टीम ने कोई सवाल नहीं दिया था। अरे राहुल कंवल जी, ये सफाई आपने मंच से क्यों दी? किसी ने पूछा था क्या? ये बतौर पत्रकार मेरा सवाल है, आपने क्यों सफाई दी? 8 मार्च को देते हैं, 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाते हैं, उन खबर आती है लेकिन कोई फोटो नहीं आती। उसके बाद बड़ी चर्चा थी,
कि विधानसभा सत्र के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उस पर कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। फिर 17 मार्च को मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, लोकसभा में कुंभ के बारे में 15 मिनट बोलते हैं। ये भाषण आप जाके लोकसभा टीवी पे देख सकते हैं। एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों के कुंभ के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया, करोड़ों लोगों के लिए। उस दिन मोदी जी की आलोचना हुई कि उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले सनातनियों के लिए को श्रद्धांजलि नहीं दी अपने भाषण में, तो एक अलग मुद्दा है। और लगातार, और आज उसके बाद मैंने कल बताया 21 मार्च को योगी जी ने अयोध्या में बोल दिया कि प्रभु श्री राम के लिए मैं अपनी सरकार की भी कुर्बानी दे सकता हूं। और वो क्या क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। अरे भैया, अयोध्या में दीपोत्सव कराने से कभी किसी को मनाही नहीं थी, क्योंकि विवादित स्थल पे तो मामला कोर्ट में था, विचाराधीन था। और अब सरजू नदी के किनारे दीपोत्सव करा रहे हैं, उसमें कौन सी वो था? वो बता रही है बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में दीपावली त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु श्री राम लंका विजय प्राप्त करने के बाद 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद वापस अयोध्या लौटते हैं, और इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो वो उसको कह रहे हैं इसके लिए अरे आपकी सरकार को अभी खतरा नहीं था, क्योंकि 2019 में कोर्ट का फैसला आ गया। दीपोत्सव को किसी ने चैलेंज नहीं किया था कि अयोध्या में दीपोत्सव नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं हुआ था। तो फिर आप राम को भी ले आए कि प्रभु श्री राम के लिए मैं गद्दी भी छोड़ सकता हूं, सरकार भी छोड़ सकता हूं। कल उनका बयान आया है, और आज समझिए विधायक कौन है? श्याम प्रकाश जी कौन है? दलित विधायक है साहब। समझिए दलित विधायक क्या कह रहा है आपने, फिर दोबारा सुनिए केशव जी के लिए क्या कहा है। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। सुना आपने? और एक तरफ नंद किशोर गुर्जर हैं, लोनी के विधायक, वो लगातार चर्चा में बने हुए एक राम कथा का आयोजन करा रहे हैं, और राम कथा को लेकर कलश यात्रा हो रही थी, उनकी स्थानीय पुलिस से झड़प हो गई। उसको लेके स्वामी यति नरसिम्हानंद ने जो बोला, उसके लिए सुबह मैंने वीडियो किया। ये देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, जो पिछड़े समाज के नेता हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस भाजपा सरकार में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। ये अमर उजाला अखबार की खबर आप देख लीजिए। और वो लगातार मुख्य सचिव के ऊपर, मुख्य सचिव व पुलिस कमिश्नर को अनाप शनाप बोल रहे हैं। यति नरसिम्हानंद, जिनको लोग के योगी जी कुंभ में साथ साथ घूम रहे थे, उन्होंने कल बोला है कि हिंदुओं का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। जो वो तो सब सारे प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नाम गिरा दिया कि जो नंद किशोर गुर्जर के साथ हुआ है, ऐसा तो कभी किसी राम भक्त के साथ उन्होंने नाम गिनाया न मुलायम सिंह की सरकार में हुआ, न अखिलेश यादव की सरकार में, न मायावती की सरकार में हुआ, न कल्याण सिंह की सरकार में, न राजनाथ सिंह में। वो बयान वायरल है, वो बयान वायरल है यति नरसिम्हानंद जी का। आप जाके उसको ट्विटर पे देख सकते हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? 1 मार्च 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होता है। 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक ऐसा क्या बदल जाता है? वो बयान वायरल है। उन्होंने कहा नंद किशोर गुर्जर हिंदू शेर है, हिंदू शेर की उन्होंने तुलना की है।
तो चारों तरफ से, और ये बयान तब कब आता है जब वो दिन में बात करते हैं अयोध्या में। योगी जी थोड़ा सुन लीजिए, भी कॉपीराइट का मामला हो सकता आ जाए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं साहब, हम छोटे लोगों की आवाज बंद करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए मैं उसको वैसे नहीं सुनवा सकता हूं, लेकिन ये चला है सब जगह। आप समझिए इन चीजों को। और उसके बाद आज भाजपा का एक दलित विधायक बोल रहा है कि केशव मौर्य जी को उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए, वो बहुत लोकप्रिय हैं। आप जानते हैं कि दलित और ओबीसी की नाराजगी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी भारी पड़ी थी, और अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। इसीलिए ये तो वक्त बताएगा कि ताजपोशी किसकी होगी अगर योगी जी हटते हैं तो। और योगी जी हटने के बाद केंद्र में जाते हैं या वापस गोरखपुर जाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, ऐसे संकेत हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन अब किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन इतना मानिए, जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो ओबीसी और दलित वर्ग का ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब दलित और पिछड़ों को नाराज करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। सामने बिहार का चुनाव है इसलिए, और उसके बाद आसाम का चुनाव है, फिर यूपी का चुनाव है, कई महत्वपूर्ण चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव है। बंगाल में भी बड़ी संख्या में दलित हैं। तो अब ये जो संकेत मिल रहे हैं उसे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ताजपोशी केशव की होगी या किसी दलित नेता की, ये तो पता नहीं, लेकिन एक दलित विधायक ने खुल के बोल दिया। थोड़ा टाइम लगा आपके सामने इस विश्लेषण को लेके आने का, क्योंकि मैं थोड़ा फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा था। खबर दस्तक की खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई कमी होगा तो वो भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाते रहिए। हम और राज कपूर मिलके एक छोटा सा मीडिया नेटवर्क बना रहे हैं, इसमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।